दोस्तों, भारत कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपके यूपी और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के यू नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी दी। ठीक है, आपको उसको फॉलो करना और अपने अनुसार एक अच्छी बेस्ट प्लानिंग के अनुसार, एक अच्छी रणनीति के अनुसार उसको तैयारी करिए। ठीक है, लग जाइए तैयारी पे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि मैं तो अभी 3 महीने 4 महीने 1 महीने बाद करूँगा, नहीं, अभी से लग जाओ। जागू से मतलब लागू अच्छा होता है। ठीक है ना। एक तो सोचता है कि मैं टाइम पे तभी करूंगा, तो वो तो ऐसे ही रह जाता है। एक होता है लागू, जो लगा रहेगा धीरे 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 करके, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगा। ठीक है ना। तो लागू बढ़िए, लागू अजीब अच्छी तरीके से तैयारी करिए, अभी से लग जाइए। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने औसत पढ़ लिया था बड़ा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत का चैप्टर। प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। प्रतिशत के अगर शब्द को हम संधि विच्छेद करें, प्रतिशत के शब्द को अगर हम 2 भाग में तोड़ दें तो ये होता है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। ठीक है, शत को जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है 100, 100। ठीक है, और प्रति मीन्स होता है प्रत्येक। तो आपको यहां से क्या बताया ना, प्रत्येक 100 के आधार पर ज्ञात की गई जो वैल्यू होगी, जो ज्ञात किया गई जो गणना होगी, वह आपकी उतनी ही प्रतिशत कहलाएगी। समझ में आ रहा है ना। 100 का जितना हिस्सा होगा वो उतना ही प्रतिशत कहलाएगा। 100 का जितना होगा, 100 में से अगर आपके 5 नंबर आए, 100 में से अगर आपने 5 नंबर प्राप्त किए तो इसका मतलब आपने 5% अंक प्राप्त करे। 100 में से अगर आपके 20 नंबर आए तो इसका मतलब आपने 20% अंक प्राप्त किए। 100 में से अगर आपके 80 नंबर आए तो इसका मतलब आपने 80% अंक प्राप्त किए। और इसी का अपोजिट, अगर आपके 100 में से 80% अंक आए, 100 में से कितने आए 80%, तो उसका मतलब आपने 80 अंक प्राप्त करे। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो। ये तो 100 की बात। अगर बात करें 600 की, भाई बच्चे ने 600 में से 480 अंक प्राप्त करे तो कितने करे, 600 में से 480 अंक प्राप्त करे तो इन्हें 6 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये हो गया 100। इसे करो 6 48, ये हो गया 80। तो 100 में से कितने हैं 80, तो उसका मतलब 80% अंक आ गए। एक बच्चे ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए। 500 में से 360 अंक प्राप्त करे तो उसे 5 से डिवाइड करो 100। इसे 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 72। तो 100 में से कितने हैं 72, तो 72% अंक आए उसके। समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे, इस तरीके से बताएंगे। एक बात ध्यान रखो, प्रतिशत, प्रतिशत को हम लिखते हैं भाई 100, 1/100। ये इसका वैल्यू होता है 1/100, और ये होता है इसका चिन्ह, ये होता है इसका चिन्ह। इसको चिन्ह ऐसे लगाया जाएगा। जहां पे भी आपका परसेंट होगा, परसेंट का चिन्ह लिखा होगा, वहां उसका मतलब होगा कि 1/100 का उसमें मल्टीप्लाई किया। अगर जैसे हमने लिखा 5%, तो उसका मतलब होगा कि हमने 5 के साथ 1/100 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपने लिखा 10%, तो उसका मतलब होगा 10 गुणा 1/100, 1/100 की गुणा की हुई है। ठीक है ना। इस तरीके से इसका मतलब ये होगा। तो ध्यान रखो 1/100 मतलब 100 में से 1 भाग। तो ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, ये किस चीज की रिलेशन को बता रहा है, ये बता रहा है एक रेशो, आपका एक अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपका एक रेशो बता रहा है, 1/100 का रेशो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत का जो चैप्टर है ना, वो भी एक रेशो के चैप्टर का ही मतलब से ही निकाला हुआ है। तो इसका जो मेन ओरिजिन है ना इस चैप्टर का, वो रेशो ही है, अनुपात है। ध्यान रखना, हमारा जो है अर्थमेटिक के अंदर 2 सबसे बड़े कॉन्सेप्ट है, एक तो परसेंटेज और एक रेशो। परसेंटेज और रेशो 2 बड़े कंसेप्ट है। समझो अर्थमेटिक का 75% इन दोनों चैप्टरों पर आधारित है। 60 से 75% इन दोनों जो सिद्धांत है, या इन दोनों वो बोलते हैं हम इसका क्या नाम है, थ्योरी। चलिए देखिए बच्चों, मैं मुझे समझा रहा हूँ। उसमें एक भिन्न है और एक आपका प्रतिशत है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का भिन्न के रूप में संपूर्ण पार्ट देखेंगे, संपूर्ण हिस्सा देखेंगे, तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और परसेंटेज के आधार पर वो कितना होगा 100% होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आप कुछ दिमाग में देखें, तो 1 पार्ट बराबर किसके होगा 100 के। अगर
मैं इसका आधा कर दूँ 1/2 तो हो जाएगा 50%। इसका 1/3 कर दूँ तो हो जाएगा 33 1/3%। इसका 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%। ठीक है ना। ऐसे आप देखिए इसमें 1/8 12 से 1/2% के बराबर होता है, 1/9 11 से 1/9% के बराबर, 1/10 10% के बराबर, 1/11 9 से 1/11% के बराबर, 1/12 8 से 2/3 के बराबर। ऐसे इसी तरीके से भाई 1/20 बराबर होता है 5% के, 1/25 बराबर होता है 4% के। ठीक है ना, इसके बराबर होते हैं। समझ में आ गया बात। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, 1/5 किसके बराबर है 20% के। अगर मैं इसका डबल कर दूँ, इसको 2/5 कर दूँ तो 20 का 2 गुना 40% हो जाएगा, और उसका 3 गुना करूँ 3/5 तो भाई 20 का 3 गुना 60% के बराबर हो जाएगा। इसका 4/4 गुना कर दूँ 4/5 तो 80% के बराबर हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये है 1/4, अगर मैं इसका 3 गुना 3/4 कर दूँ तो इसको भी 3 गुना हो जाएगा भाई। 3/4 बराबर किसके हो गया 75% के बराबर। 1/8 12.5% के बराबर है। 1/8 किसके बराबर है 12.5%, 12.5% के बराबर। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ 3/8 कर दूँ तो उसका भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है 3/8 बराबर हो जाएगा 37.5% के बराबर, 37.5% के बराबर। अगर मैं उसका 7 गुना करूँ 7/8 तो ये हो जाएगा 87.5% के बराबर। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो इसको आपको समझना है। ये बराबर देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये 100% बराबर नहीं है। इसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट का साइन इस टाइप से होता है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट इस टाइप से हो गए हैं। पर हम थोड़ा सा अपना गणित की लैंग्वेज में थोड़ा सा बराबर ही करके चलते हैं, ध्यान रखना है ना। इसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको बराबर ही मान के चलेंगे। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है। 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही, 1/7 का मतलब 20 का इतना होता है, इसका इतना, इसका इतना, इतना, तीन को सभी को आपको याद करना है। ये बात ध्यान रखो आप। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बता रहा था आपको इनको याद करना। अब एक बात ध्यान रखिए, जो बटे हुए संख्या होती है ना वो आपकी ओरिजिनल संख्या होगी। जैसे ये लिखा ना 1/5 बराबर 20% के, तो उसका मतलब है 5 में से 1/20% के बराबर है। 1/4 का मतलब है 25%, तो उसका मतलब 4 में से 1 भाग आपको 25% के बराबर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि 25% वृद्धि कर दी, 25% कमी कर दी, तो वो वृद्धि और कमी आपकी ये वाली होगी। जैसे सपोज करो आपको बोल दिया गया 25% वृद्धि, तो 25% मतलब 1/4 है, तो 1 में 4 में 1 की वृद्धि तो होगी, तो अब कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 25% वृद्धि करने के बाद आपकी संख्या हो जाएगी 5/4। 25% कमी करने के बाद आपकी संख्या क्या रहेगी, तो 25% मतलब क्या होगा 1/4 होता है। इसका मतलब 4 में 1 की कमी कर दी आपने, तो 3/4 की इक्वल हो जाएगी आपकी संख्या। आपका जो नंबर्स है वो कितना रह जाएगा 3/4 रह जाएगा मूल संख्या का। और ये वृद्धि करने के बाद आपकी मूल संख्या का कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये है आपकी ओरिजिनल नंबर, ये है वृद्धि के बाद की संख्या, ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपकी कमी के बाद की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कमी के बाद की संख्या कहाँ लिखी जाएगी और कमी से पहले कहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, चलो आगे करते इस पर क्वेश्चन करते आइए हम। चलो देखो बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि करने पर 121 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज जो वैल्यू है ना आपको उसको देखना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। 37.5% का मतलब कितना बताया था मैंने आपको, याद होगा 3/8। 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8। ठीक है ना, 8 में 3 जोड़ दिया 11/8 हो गया। कितना हो गया 11/8 हुआ। तो 11 जो है वो वृद्धि के बाद की संख्या है। कैसी है, वृद्धि के बाद की संख्या है, और ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 8 है।
तो बाद की संख्या है 11 और पहली संख्या कितनी है 8। तो वृद्धि के बाद कितना प्राप्त हुआ 121, तो इसलिए इसका मतलब हुआ 11 बराबर 121, तो 8 बराबर किसके 121 बटे 11 गुणा 8, इससे भाग करो 11 11, ठीक है ना, 11 11 121 और 11 8 88, ये आंसर होगा। तो संख्या आपकी 88 होगी, 88 होगी। इसको करिए, किसी संख्या में 14/2/7% की वृद्धि करने पर 256 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। 14/2/7 का मतलब कितना होता है भाई 1/7 होता है। 7 में 1 की वृद्धि होगी तो 8/7 हुआ। ये है आपका वृद्धि के बाद का, ये है आपकी ओरिजिनल नंबर। यहाँ वृद्धि के बाद कितना है 256, तो 8 बराबर 256, तो 7 बराबर 256/8 और गुणा 7, 8 से भाग करो, 8 से 24, 8 दूनी 16 और 32 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 32 में 7 की गुणा करो 154, नहीं 32 सत्ते भाई 7 दूनी 14 का 4 का आगे लगाए 7 21 और 22 224, ये संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें, मगर ये आपको समझनी बहुत जरूरी है, जब ही आप चैप्टर को आगे समझ सकते हो अच्छे से। चलिए आगे करते हैं। सुनो देखो बच्चों, क्वेश्चन आ जाओ। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है ना, 65 ग्राम। एक बात ध्यान रखना, अगर आप कभी भी परसेंटेज फाइंड कर रहे हो या रेशियो निकाल रहे हो तो आपका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आपका यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करो पहले, सबसे पहले, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अगर आपका यूनिट अलग अलग है, सेम नहीं है, तो आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब किलोग्राम, सेकंड, किलोमीटर, ठीक है ना, इस टाइप से जो यूनिट होती है। जैसे ये तो यूनिट ग्राम है और ये यूनिट आपके किलोग्राम है, तो ये जब सेम होगा तभी आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। देखिए 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो आपने मान लिया 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई x% इक्वल टू कितना है 65 ग्राम। तो इसलिए x% इक्वल टू होगा 65 ग्राम अपॉन 2 kg। 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम के। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इसको हमें परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसलिए 100 की गुणा करेंगे। ये बात तो आपको पता होगा, अगर किसी फ्रैक्शन को या किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से इसको काट दो 4 हो गया, 5 से इसको काट दो 13 हो गया, 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, तो 3 से 1/4% के इक्वल, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको, वैसे मैं आप शॉर्टकट बताऊँ, शॉर्टकट क्या होगा इसका, आपको इतना बड़ा नहीं करना इसको एग्जाम में, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना। एक पहचान रखनी है आपको, का, जिसके साथ का लिखा होगा उसको हमेशा अपोन में लिखो और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो उसको भी गुणा 1000 करके ग्राम में चेंज कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से भाग करो 4, 5 से भाग करो 13, 13/4% या 3 से ही 1/4% के इक्वल होगा। सही हुई। सेकंड क्वेश्चन, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब जो संख्या 2 है वो 50 का कितना परसेंट है। तो 50 को अपोन में लिखो और 2 को ऊपर लिखो, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 करो, 50 से भाग करो 2 और 2 और दूनी 4, 4% के बराबर हुआ। अभी आसान क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 इज 2/3, ठीक है, 1/3 इज 2/3, तो क्या हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ, जिसके साथ ऑफ होता है ना, ध्यान रखना, जिसके साथ ऑफ होता है या का लिखा होता है उसको हम हमेशा अपॉन में लिखते हैं। तो क्या होगा भाई 1/3 और 2/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के पहले मल्टीप्लाई 100, भाई 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 की 100 गुना होगा 200% के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नहीं तो एक चीज़ और चेक करिए, ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये इसका डबल है, कितना है, डबल है। 1 पार्ट इक्वल टू 100% और 2 पार्ट इक्वल टू 200% के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका ट्रिपल होता है तो 300% होता है, अगर इसका 4 मल्टीप्लाई 4 होता है तो 400 हो जाता है, मल्टीप्लाई 5 होता है तो 500% हो जाता है। चलिए आगे आइए। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, मतलब 300 के 25% का 20% क्या होगा। 300 का 25% मतलब 25/100 का मतलब होता है 1/4 का 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, ऐसे करेंगे भाई। 5 चौक 20, 20 इसको भाग करा, 5 चौक 20, 20 इसको भाग करा, कितना आ जाएगा, 20 से भाग करके
भाई 0 से 0 कट गया, 2 से भाग करा 15 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 15 के इक्वल भाई आंसर होगा। तो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए ये आपकी ही कमी होगी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसको आप नहीं बता रहे, ठीक है ना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताएंगे सर ये गलती हुआ या ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको अगली क्लास में समझाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो को पूरा सा पूरा देखिए, अगर चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझना है वीडियो को कंप्लीट देखिए। हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, चलिए आगे करते हैं इसमें शुरू। चलो बच्चों देखो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखो ए और यहाँ पे लिखो बी। ए बी से 25% अधिक है, अगर ये 100% है तो 125 है, 25% अधिक का मतलब तो ऐसे ही होगा, ये 100 है तो ये 125 होगा क्योंकि 25% ये अधिक है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, मतलब बी ए से, एक बात ध्यान रखना, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं ना वो हमेशा अपॉन में आएगा। जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जिससे भी हम परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करेंगे वो चीज़ हमेशा का आएंगी अपॉन में लिखी जाएगी। तो जो बी है वो ए से, तो ए का वैल्यू नीचे होगा, कितने परसेंट कम है, तो बी कितना है 100 और ये कितना 125, तो कितना कम है 25 कम है किससे 125 से। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा 100, 25 से कम 25, 25 पर 125, 5 से 100 को भाग करो, 20% कम है भाई। कितना कम है 20% कम है, बी ए से 20% कम है, ये आंसर होगा, ठीक है। शॉर्टकट क्या होगा इसका, 25% का मतलब 1/4, ये क्या था ए बी से क्या था 25% अधिक है, अगर अधिक है तो एक को नीचे जोड़ो 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 20% कम आ जाएगा आंसर, क्या होगा 20% कम आएगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ये आपकी ओरिजिनल संख्या है, 1/4 में 1 की वृद्धि होगी तो अब आपकी ओरिजिनल नंबर 1/5 होगी, मतलब 5 होगी, ठीक है। तो 5 में 1 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो उसका मतलब आप आंसर आ जाएगा 20% कम होगी अब आपकी संख्या। चलिए देखो, तो देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है, बी की आय ए से 20% कम है तो ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक होगी। अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, उसको 100 मान लो उसको लिखो, ऐसा कुछ मत करो कभी भी। 20% का मतलब होता है 1/5, कम है तो 5 में से 1/4, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25%, तो 25% अधिक होगा, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत कितने परसेंट कम कर दी जाएगी, इसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान रखो, इसको भी ऐसे करो, कितनी वृद्धि होगी 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 1/6 और 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%, ठीक है। तो खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो इतने कम करना पड़ेगा, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिए बच्चों इसको। नहीं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, नहीं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आप, नहीं तो आपको कैसे करना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन को, यहाँ देखिए मूल्य गुणा खपत बराबर होता है आपका खर्च। सपोज करो आपका मूल्य 100 है, खपत भी आपकी 100 है, तो खर्च आपका 10,000 होगा, खपत कितनी होगी 10,000, मूल्य में कितनी वृद्धि होगी 120, 20% की तो ये होगी 120, खपत हमको नहीं पता, और ये हो जाएगा कितना, खर्च हमें उतना ही रखना, खर्च तो हमें उतना का उतना ही रखना है ना, 0 से 0 काट दिया, 12 से इसको भाग करो तो x बराबर कितना होगा 1000/12, ठीक है। हल कर लो इसको, हल करिए इसको, हल करके कितना आएगा, देखिए भाई 1000 को 12 से भाग करा, 4 या 12 हो गए, 4 से भाग करा 250 हो गया, 250 को 3 से भाग करा, 83 से 1/3% आया। x का वैल्यू कितना है 83 से 1/3% है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, इसमें से 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 100 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 16 से 2/3 के बराबर होता है, इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी खर्च में, खपत में, तब हमारा खर्च ऐसा कैसे ही बचेगा। पर इस सारे चक्कर को छोड़कर आप ऐसे ही करो ना, जैसे मैंने यहाँ बताया 20% का मतलब 1/5 होता है, 20% की वृद्धि की गई है तो 1 को तुरंत 5 में जोड़ दो 1/6 और 1/6 का मतलब 16 से 2/3, 20% मतलब होता है 1/5, वृद्धि है तो 1 को 5 में जोड़ो 1/6 और 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% की कमी, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है,
अगला क्वेश्चन भी आपका जैसे एक संख्या में 33 की परसेंट की वृद्धि की गई तो उसमें कितने परसेंट कमी कर दी जाएगी, पहले वाली संख्या प्राप्त हो। 33 का मतलब कितना होता है भाई, 1/3। वृद्धि है तो उसको नीचे जोड़ो 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, 25% की कमी, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से करेंगे अभी हम इसको इसी तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब देखो यहाँ पर 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, वृद्धि है तो 1 3 में जुड़ गया 1/4 होगा, 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 25% की कमी करनी पड़ेगी तभी हमें वो संख्या प्राप्त होगी। और ध्यान रखिए बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि छोटी सी वीडियो ही बनाओ, ठीक है। अब हम इसके बाद कल से हम अपनी और क्लास बनाएंगे इसी में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। परसेंटेज काफ़ी बड़ा चैप्टर है, परसेंटेज आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, बताइए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम अगली क्लास में कल इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।